नमस्कार दोस्तों, आज हम राज कॉमिक में एक्स सीरीज़ की मैं शैतान हूँ लेकर आए। कहानी हूँ से शुरू होती है जैसे शैतान जीत गया ख़त्म होती है। नरेश को अदालत लेके आते हैं जहाँ जज के सामने वकील बोलता है कि यही है असली कातिल, इसी ने ही एसिड डाला होता है और प्रोफेसर गुप्ता की पिताजी की मौत हो जाती है। वो तो शुक्र है कि उसका बच्चा बच गया है। इतना सुनते ही नरेश की आँख खुल जाती है और वो कहता है कि आखिरकार शैतान जीत गया। इधर प्रोफेसर गुप्ता अपनी बीवी को बोलती है कि वो जाएगा अपनी बहन के पास और मिलेगा जाके, लेकिन उससे पहले वो नरेश से जाके मिलना चाहता है। इधर सनी को जो बुलाते हैं, सनी बड़ा हो चुका होता है, फ्रीज में कुछ था, क्या था वो बाद में पता चलेगा। वो अपनी माँ के पास आता है, माँ उसको बोलती है कि जाओ पिताजी के साथ। तभी सनी बोलता है कि पिताजी उसको एक चिप्स चाहिए जो वो नरेश अंकल को देगा। उसका पिताजी बोलता है ठीक है, और फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं। नरेश कहता है कि मुझे फंसाया गया है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी वो बच्चे की तरफ देखते हुए बोलता है ये कौन? वो बोलता है ये वही बच्चा है जो अब बड़ा हो चुका है। नरेश चौंक जाता है। वो बच्चा उसको चिप्स देता है। इधर नरेश गुप्ता को बोलता है ये लॉकेट ले जाके अपनी बहन को दे देना, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में। गुप्ता बोलता है ठीक है, मैं इसको लेके अपनी बहन के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इधर बच्चा जो है उस नरेश को चिप्स पकड़ाता है। चिप्स देख के वो और खुंदा खा जाता है और चिप्स का पैकेट को फेंक देता है और उसकी आंख तभी चौंक जाती है। अस्पताल में इधर गुप्ता अपने बेटे को बोलता है कि अपनी आंटी का ख्याल रखना, और वो चल जाता है। इधर शैतान ऑक्सीजन मास्क हटा के शैतानी ठाका लगाता है। ठाका लगाने के बाद यहाँ पर लड़की तड़प रही होती है और ये शैतान हंस रहा होता है, कहता है कि अच्छा है मर गया है। इधर नरेश सांप को देख के डर जाता है और कहता है कि ये सब उसी शैतान का काम है, उसने पैकेट के अंदर सांप ला दिया। इधर उधर हटने के बाद तभी एक आदमी प्लेट को मोड़ता है, फेंकता है और सांप को मार देता है। उसका वो कहता है कि मैं ये सब देख रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये सब मैंने करा कैसे कर। उसके बाद वो समझाता है उसको कि अब तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। इधर शैतान खुश हो रहा होता है और समझ जाता है कि तभी उसके घर वाले आ जाते हैं और दौड़ के ऑक्सीजन मास्क मीना के मुंह में लगा देते हैं। डॉक्टर बोलता है कि एक सेकंड की देरी हो जाती तो ये बच नहीं पाती। इतना कहते ही नर्स उसके पास जाती है और वो चौंक जाती है। मीना की आंख खुल जाती है और खुलती ही वो शैतान बच्चे को देखती है। देखते ही वो तड़प उठती है, छटपटा जाती है। डॉक्टर उसके पास आता है। मीना को कुछ समझ आता है इससे पहले ही वो अपनी बहन को बोलती है कि तुम्हारा बेटा सनी शैतान है। इतना कहते हैं पंखा उसको भी गिरता है और वो मारी जाती है। ये सब होने के बाद पूरा कमरा सन्न हो जाता है। प्रोफेसर गुप्ता भी परेशान, डॉक्टर भी कहता है कि ये सब क्या हो गया। उसकी माँ बोलती है कि आखिरकार मेरा बेटा शैतान है, मैं कैसे मानूं। प्रोफेसर गुप्ता भी परेशान है। तो उधर जेल में नरेश बोलता है कि उसकी सज़ा ख़त्म होने वाली है और मैं जल्द ही यहाँ से छूट जाऊँगा। वो साथी बोलता है कि हाँ, अब तुम्हारी सज़ा भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मुझे जाना है, सबसे पहले वो 3 खंजर चाहिए, लेकिन वो 3 खंजर मुझे मिलेगा कहाँ। इतना कहते ही एक पुलिस वाला के बोलता है कि नरेश तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई। वो भी चौंक जाता है कि इतनी जल्दी, अभी तो मेरी सज़ा ख़त्म हो गई, 1 हफ्ता है, चलो ठीक है। और वो वहाँ से निकल पड़ता है और सीधा जाता है सुरेश के घर में। सुरेश जो रक्त प्यासा में अहम भूमिका निभा चुका था, उसके घर जाके वो तलाशी लेता है, इधर उधर ढूंढता है, क्या ढूंढ रहा होता है। तभी मट्टी खोद कर देखता है तो वो एक चाबी मिलती है। उस चाबी के साथ वो घर जाता है गुप्ता के और वो बोलता है कि प्रोफेसर कहाँ है। उसकी भाभी बोलती है यहाँ से चले जाओ, तुमको मैंने भाई माना था ना, तुम कातिल निकले हो, जाओ यहाँ से। और वो चले जाता है। इधर वो अपने बेटे के पास जाती है, सन्नी को पुकारती है और फ्रिज में देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना कहती है, वो बोलती है तुम मेरे बेटी नहीं, तुम शैतान हो। शैतान हंस पड़ता है और बोलता है काफ़ी सालों से मैं तेरे पीछे पड़ा था, लेकिन तुझे मार नहीं पा रहा था। आज मैं तुझे मारूंगा और तेरा खून पी जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक गिद्ध आता है और वो गिद्ध को बोलता है जाओ जाके नरेश मेहता के पीछा करो और इसके बाद तुमको मिलेगा इनाम। इधर प्रोफेसर गुप्ता को डॉक्टर बोलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मगरमच्छ के पेट से हमको 3 चाकू मिले हैं जो तुम्हारी बहन के पर्स खाते हुए लेकर निकल गया था। इसके बाद गुप्ता उसे अपने घर के पास लेके जाता है और वहाँ ये मंजर देख के चौंक जाता है और वहाँ उसकी बीवी का सर कटा हुआ देखता है और वो पागल हो जाता है। इतने में शैतान बच्चा वहाँ आता है और कहता है अब तेरी बारी है। इतना कहते ही वो
प्रोफेसर गुप्ता को लात मारता है। इससे पहले वो कुछ और कर पाता है, उसको चक्कर आने लग जाता है क्योंकि उसके पास होता है ताबीज। उस ताबीज को देखते ही वो डर जाता है, समझ नहीं पाता है। तभी वहाँ पर एक गिद्ध उड़ते हुए उसके पास आता है। इससे पहले कि प्रोफेसर गुप्ता कुछ कर पाता, लॉकेट गिर जाता है। अब शैतान उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी नरेश वहाँ आता और बोलता है मेरे पास ये जादुई फरसा है, इस फरसे से मैं तुझे मार दूंगा। इसके बाद एक बिल्ली उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन नरेश उस बिल्ली का अंत कर देता है। इसके बाद दोनों बढ़ पड़ते हैं शैतान की तरफ। आज शैतान मारा जाएगा। एक के पास चाकू, एक के पास फरसा हवा में लहराता है और शैतान की तरफ बढ़ पड़ता है। और उसके साथ शैतान के मुंह से एक तेज चीख गूंज टूटती है। क्या वाकई शैतान मारा गया? इसके बारे में हम जानेंगे इसके आखिरी भाग मर गया शैतान में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब हम अगली कहानी में। बेड टाइम रोज को